मेरी बहनों, थोड़े समय के लिए सब कुछ भूल जाइए। घर की फिक्र, रिश्तों की उलझन, कल की चिंता, सब कुछ छोड़ दीजिए और एक पल के लिए बस सुनिए। सुनिए उस शोर की आवाज़ जो आपके अंदर चल रही है। क्या अक्सर आप ऐसा महसूस करती हैं कि बिना कोई भारी काम किए भी शरीर में एक भयंकर थकान छाई रहती है, एक अजीब सी कमजोरी, किसी भी काम में मन ना लगना। चाहे आप कितनी भी देर सो लें, फिर भी दिन भर बस नींद नींद सा फील करना। ऐसा लगता है जैसे शरीर भारी हो गया है, ऊर्जा खत्म हो गई है। और जब ये उदासी, ये खालीपन और ये थकान बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तब आप क्या करती हैं? आप किचन में जाती हैं, फ्रिज खोलती हैं, कुछ मीठा, कुछ तला हुआ या जो भी सामने आता है उसे बस खाने लगती हैं। आपको भूख नहीं है, आपका पेट भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आप खा रही हैं। खाने के बाद वो कुछ पलों का सुकून मिलता है और फिर शुरू होता है खुद से नफरत करने का सिलसिला। मैंने फिर इतना खा लिया, मेरा वजन और बढ़ जाएगा, मैं इतनी कमजोर क्यों हूं? मेरी बहनों, आज से खुद पर यह जुल्म करना बंद कर दीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आप खा रही हैं वो भोजन नहीं है, और जो बढ़ रहा है वो सिर्फ मोटापा नहीं है। आज हम इमोशनल ईटिंग के उस गहरे सच को समझेंगे जो आपको भीतर से खोखला कर रहा है। मेरी प्यारी बहनों, अगर आज आप किसी तरह इस वीडियो तक पहुंच गई हैं और इस पल मुझे सुन रही हैं, तो मेरी आपसे एक बहुत छोटी सी विनती है। आज इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, इसे पूरे अंत तक देखिएगा, क्योंकि मेरा विश्वास मानिए, आपका आज यहाँ आना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये उस परम ब्रह्मांड और आपके भीतर बैठी उस स्त्री शक्ति की पुकार है जो अब और दर्द सहना नहीं चाहती, जो अब और आंसुओं का वजन नहीं उठाना चाहती। शायद वो सारे जवाब जो आप रातों को जागकर खुद से पूछती हैं, शायद वो समाधान जिसे आप सालों से इंटरनेट पर ढूंढ रही हैं, वो आज आपको इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मिल जाए। हम औरतें सोचती हैं कि हमारी इच्छा शक्ति कमजोर है। हमें लगता है कि हमें सिर्फ खाने की लालच है, लेकिन सच ये है कि आपका शरीर भोजन नहीं, प्रेम और सुरक्षा मांग रहा है। जब आप अंदर से थक जाती हैं, जब कोई आपकी बात नहीं समझता, जब आप अपने ही आंसुओं को पी जाती हैं, तो वो अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा कर देता है। उस शून्य को, उस खालीपन को भरने के लिए आप भोजन का सहारा लेती हैं, क्योंकि बचपन से ही जब हम रोते थे तो माँ हमें दूध पिलाकर चुप कराती थी। हमारे सबकॉन्शियस के लिए फूड बराबर कंफर्ट है। जिसे आप जिद्दी मोटापा या चर्बी कह रही हैं, वो असल में आपका इमोशनल कवच है। आप मोटी नहीं हैं, आप भारी हैं। उन अनकही बातों से, उन दबे हुए आंसुओं से और उस थकान से जो आपने अपने अंदर जमा कर रखी है। ये वजन आपके शरीर का नहीं, आपके मन के बोझ का है। आयुर्वेद और हमारे वेद कहते हैं कि एक स्त्री का शरीर कोई साधारण नहीं है, यह साक्षात एक मंदिर है। आपके भीतर जो स्त्री तत्व है, उसका स्वभाव है सृजन करना, पोषण देना, सबको संभालना। लेकिन मेरी बहन, सबको संभालते संभालते आप खुद को भूल गईं। जब आप अपनी भावनाओं को दबाती हैं, तो आपके शरीर की प्राण ऊर्जा ब्लॉक हो जाती है। शरीर का अपान वायु जो गंदगी को बाहर निकालता है, वो रुक जाता है। चूंकि आप अपने इस पवित्र मंदिर के दर्द को सुन नहीं रही, तो यह शरीर खुद को सुन्न करने के लिए भारी खाने की मांग करता है। आप भोजन इसलिए नहीं कर रही कि आपको भूख है, आप भारी खाना इसलिए खा रही हैं ताकि आप जमीन से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। आप अपनी उड़ती हुई बेचैन भावनाओं को शांत करने के लिए पेट को भर रही हैं। यह आपके स्त्री तत्व की एक अनसुनी पुकार है, और इसे सिर्फ आध्यात्म मत मानिए,
आधुनिक विज्ञान भी ठीक यही साबित करता है। जब आप मानसिक रूप से थकी होती हैं, जब आपको दिन भर नींद आती है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल यानी तनाव का हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। विज्ञान कहता है कि जब शरीर लगातार तनाव में होता है तो आपका दिमाग चिल्लाता है, खतरा है, मुझे तुरंत एनर्जी चाहिए बचने के लिए। और सबसे तेज एनर्जी किस चीज में मिलती है? चीनी यानी शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स में। जैसे ही आप वो मीठा या जंक फूड खाती हैं, आपके दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। यह एक फील गुड केमिकल है। अगले 10 मिनट के लिए आपको बहुत अच्छा और शांत महसूस होता है, लेकिन यह खुशी नकली है। यह डिप्रेशन की गोली की तरह है जो कुछ पल के लिए दर्द सुन्न कर देती है। जैसे ही डोपामाइन नीचे गिरता है, आपकी थकान, आपका दर्द और आपका गिल्ट दोगुना होकर वापस आ जाता है। विज्ञान ने साबित किया है कि हमारा पेट हमारा दूसरा दिमाग यानी एंट्रिक नर्वस सिस्टम है, जो वेगस नर्व के जरिए सीधे हमारे असली दिमाग से जुड़ा है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्टडीज बताती हैं कि जब एक स्त्री अपनी भावनाओं को दबाती है, अपने गुस्से को निगलती है, तो उसका सीधा असर उसकी वेगस नर्व पर पड़ता है। आपका मेटाबॉलिज्म तुरंत धीमा हो जाता है। दिमाग शरीर को कहता है, यह स्त्री सदमे में है, अपनी ऊर्जा बचाओ, जो भी खाया है उसे फैट में बदलकर स्टोर कर लो। और इसीलिए आप कम खाकर भी भारी होती जा रही हैं, क्योंकि आपका शरीर उस सुरक्षा कवच को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो मेरी बहन, विज्ञान भी यही मान रहा है कि जब तक आप अपनी उस दबी हुई स्त्री शक्ति को आज़ाद नहीं करेंगी, जब तक आप अपने मन के घावों को नहीं भरेंगी, तब तक ये शरीर आपके आंसुओं का वजन ढोता रहेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, इस चक्रव्यूह को कैसे तोड़ें? क्या डाइटिंग करें? खुद को भूखा मारें? बिल्कुल नहीं। डाइटिंग से आपका शरीर और डर जाएगा। हमें शरीर से नहीं लड़ना है, हमें अपनी सोई हुई स्त्री शक्ति को वापस जगाना है। मैं आपको कोई डाइट चार्ट नहीं दे रही, मैं आपको 3 सोलफुल रिचुअल्स दे रही हूं। पहला रिचुअल है पवित्र ठहराव। अगली बार जब आप बिना भूख के फ्रिज की तरफ जाएं, तो सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें। अपना सीधा हाथ अपने हार्ट पर रखें और दूसरा हाथ अपने पेट पर। आंखें बंद करें और खुद से पूछें, क्या सच में मेरे पेट को भूख लगी है या मेरा मन थका हुआ है? अगर जवाब है कि मन थका है, तो पीछे हट जाइए। जो चीज़ शरीर को चाहिए ही नहीं, वो उसे कभी संतुष्ट नहीं कर सकती। दूसरा रिचुअल है जल चिकित्सा। जब मन खालीपन महसूस करे, तो उसे भोजन नहीं, गर्माहट दीजिए। 1 कप गर्म पानी लें, उसमें सिर्फ 1 चुटकी जायफल यानी नटमेग या थोड़ी सी सौंफ डालकर उबाल लें। आयुर्वेद में इसे नसों को शांत करने वाला टॉनिक माना गया है। इसे दोनों हाथों से पकड़कर घूट घूट कर पिएं। यह आपके वात दोष को शांत करेगा और दिमाग की उस नींद और थकान को कम कर देगा। तीसरा रिचुअल है आत्मा का पोषण। आपका शरीर प्यार मांग रहा है। खाने के बजाय अपनी आत्मा को भोजन दें। अपनी कोई पुरानी डायरी खोलें और अपने रोने का, अपने गुस्से का कारण उसमें लिख दें। पन्नों पर आंसू बहने दें या फिर बस 5 मिनट के लिए अपने लिए कोई अच्छा संगीत लगाएं। अपनी भावनाओं को पचाना सीखें, उन्हें भोजन से दबाना नहीं। मेरी बहनों, अपनी आंखें बंद करें। अपनी उस ऊर्जा को महसूस करें जो नाभि से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। आप कोई मशीन नहीं हैं, आप एक जीवंत स्वरूप हैं। अपना हाथ अपने पेट पर रखें और पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ दोहराएं। मेरा शरीर एक पवित्र मंदिर है। मैं अपनी हर भावना को आदर के साथ महसूस करती हूँ। मैं भोजन से नहीं, प्रेम और शांति से भरी हुई हूँ। मेरी स्त्री शक्ति
जागृत हो रही है। मैं सुरक्षित हूं, मैं संपूर्ण हूं। मेरी प्यारी बहनों, आज के बाद आईने के सामने खड़ी होकर अपने इस रूप को कोसना बंद कर दीजिए। आप कमजोर नहीं हैं, आप साक्षात देवी हैं। आपके भीतर वो अपार स्त्री शक्ति है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण किया है। जिस दिन आप अपने आंसुओं को खाना बंद कर देंगी, जिस दिन आप अपनी भावनाओं का सामना करना सीख लेंगी, आप देखेंगी कि वो भारीपन, वो मोटापा अपने आप पिघलने लगेगा, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी संघर्ष के। अगर आज की इस बात ने आपकी आत्मा को छुआ है, अगर आपको लगा है कि किसी ने आपके मन का दर्द पढ़ लिया है, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर लिखें, आई एम अ स्त्री, आई एम पावर। मैं स्त्री हूं, मैं शक्ति हूं। अपने विचार मेरे साथ साझा करें। आपके एक कमेंट से किसी और बहन को भी पॉजिटिव होप मिल सकती है। इस वीडियो को अपनी हर उस बहन, सहेली और माँ के साथ शेयर करें जो अकेले में रोती है और अपनी थकान को भोजन में छिपाती है। उसे याद दिलाएं कि वो एक देवी है और अपनी आत्मा के इस सफर में खुद से दोबारा जुड़ने के लिए सोलफुल स्वाति को सब्सक्राइब जरूर करें। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, हम सब बहनों का एक पवित्र घेरा है। अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखें, अपने मंदिर का आदर करें। मिलते हैं नेक्स्ट हीलिंग वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें और खुश रहें।